हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सभी को। कैट 2023 का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है यार, लोकस वाले क्वेश्चन के नाम से जानते हैं हम इसको। तो सोचा आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करूं मैं। तो आइए मिलके देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था ये और कैसे इस क्वेश्चन ने बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम जो है खड़ी कर दी थी कैट के पेपर में, और कैसे ये क्वेश्चन हमें करना था। तो क्वेश्चन ये था बच्चों, इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 and L be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to C with the angles between the two tangents equals to 60 degree, then the point at which L touches the line x equal to 6s। तो ये था बच्चों वो लोकस वाला क्वेश्चन जिसमें ये लोकस वर्ड यूज हुआ था, और इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी बच्चों को कि सर ये लोकस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको इसका सोल्यूशन, और आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इक्वेशन थी यार, ये एक सर्कल की इक्वेशन थी बेसिकली। सर्कल की एक इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर हमें गिवन है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है, और ये इक्वल्स टू अगर आर स्क्वायर है। तो बच्चों इसमें जो सेंटर होता है हमारा वो h कोमा के होता है। बेसिकली अगर ऐसे इक्वेशन है करके तो इसमें जो सेंटर हमारा लिया जाता है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h कोमा के होते हैं बेसिकली। ठीक है। और जो रेडियस है हमारी वो ये r होती है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ सर्कल क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ ऐसी ही थी। देखो हमारे वाले क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम ऊपर वाली फॉर्म में बनाते हैं। तो ऊपर वाली फॉर्म बनाने के लिए व्हाट आई विल डू लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अलग से लिख लूंगा। ठीक है। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट वी डू, हम मिडिल टर्म का हाफ कर लेते हैं। मिडिल टर्म का हाफ मतलब 4x, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देते हैं, और हाफ हो गया 2, और 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर इसमें माइनस कर दो। बेसिकली इसमें प्लस 4 माइनस 4 कर दो। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं ये बात y के साथ। जैसे यहाँ पे y स्क्वायर है और साथ में माइनस 6y अलग से है, ठीक है, माइनस 3 बाद में देख लेंगे। तो व्हाट वी विल डू, जो y का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, सब हाफ होगा माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर दैट इज 9। माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो प्लस 9 और माइनस 9 अलग से कर देंगे इसमें। दोनों चीजें कर दी सर आपने, ठीक है। और माइनस 3 तो है ही है हमारा, और ये इक्वल टू 0 है। अब ये हो जाएगा हमारा बेसिकली x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 मेरे पास अलग से है, और ये हो जाएगा मेरे पास बेसिकली y माइनस 3 का स्क्वायर, राइट, y माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस 9 ये अलग से है हमारे पास, और माइनस 3 ये और है हमारे पास इक्वल टू 0। तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस 3 विच इज माइनस 16, उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। तो फॉर्म आ जाएगी हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 16। 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आप इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाली है, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देता हूं मैं जो अभी अभी हमने निकाला है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, सपोज दिस इज द सर्कल आई हैव, तो अगर सेंटर कोऑर्डिनेट्स h कोमा k होते हैं तो यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट्स मेरे माइनस 2 कोमा 3 होंगे, है ना, इधर इसके हिसाब से माइनस 2 और इसके हिसाब से 3। तो h कोमा k, तो h होगा माइनस 2 और k होगा मेरा 3। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और रेडियस मेरी 4 हो जाएगी, रेडियस मेरी 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। यहां तक तो हमने सर्कल की इक्वेशन को देख लिया सर। अब क्वेश्चन ये था कि L be the locus of the point of intersections of a pair of tangents to C। What does it mean? कि एक पॉइंट ऐसी जहां से दो टेंजेंट निकलते हैं, जहां से दो टेंजेंट निकलते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल पे, जिनके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को C पॉइंट नाम दे देता हूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा किसी सर्कल पे दो टेंजेंट बनते हैं। जैसे एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया, तो एक टेंजेंट यहां से बनेगा, ठीक है, राइट। और जो एल है हमारा वो लोकस है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, किसका, कौन से पॉइंट्स, ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सी। जैसे अगर मैंने यहां सी लिया तो यहां से दो निकल गए, इनके बीच का एंगल 60 है। वो दो पॉइंट, वो सी पॉइंट में कहीं भी ले सकता था, बस एंगल मेरा 60 बनना चाहिए। तो होगा क्या बेसिकली,
हो ये रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे इसे सी पॉइंट हमने यहां ले लिया, तो इस सी पॉइंट को, इसी सी पॉइंट से मैं क्या करूंगा बेसिकली, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा विच इज कंसेंट्रिक टू -2,3। उस पॉइंट को अच्छा मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले आप इसी सी पॉइंट को लेके, पहले इसी पॉइंट सी को लेके बच्चों, व्हाट यू डू, आप यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो सेंटर से, और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये तो इसकी सर्कल की रेडियस है विच इज नथिंग बट 4, और सेंटर से कभी भी अगर हम जहां पे टेंजेंट टच करता है उसको ज्वाइन करते हैं तो एंगल 90 डिग्री बनता है। तो बेसिकली इसमें मुझे ये पता है कि ये 4 है बच्चों मेरा, और यहां से बिल्कुल देखो, यहां से भी अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये भी 4 ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक साथ जैसी बनेगी। ये अगर आप दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं, तो अगर मैं इनका नाम भी दे देता हूं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। ये दोनों कॉन्करेंट है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये 4 4 है और टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती ही है। सी ए इज इक्वल टू सी बी होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो इसमें सी ए इज इक्वल टू सी बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो ओसी तो कॉमन ही है। जब तीनों साइड इक्वल होती है तो ट्रायंगल कॉन्करेंट होती है। तो ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली 60 हमारा 30 30 में बढ़ जाएगा। तो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 90 है मेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओसी निकालूंगा। इसमें क्या निकालेंगे सर? ओसी निकालेंगे। अभी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, तो ओसी इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। और जिस पे 90, हाँ, जिस पे 90 और 30 दोनों हो वो बेस कहलाता है। AC इज बेस एंड OA इज परपेंडिकुलर, OA इज परपेंडिकुलर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाने जा रहा हूँ। मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। मुझे परपेंडिकुलर पता है, देखो थीटा, थीटा के सामने वाला 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर है, मुझे परपेंडिकुलर पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा विच इज साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर 4 है बेसिकली, और हाइपोटेन्यूज मेरा ओसी है। तो पहले ओसी की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं एल की बात बताता हूं बच्चों क्या है एल बेसिकली इसमें। तो साइन 30 मेरा 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 4 बाय ओसी हो जाएगा। और ओसी का वैल्यू मेरा 8 हो जाएगा। बेसिकली ओसी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कम्स आउट टू बी 8। तो मेरी ये वाली वैल्यू 8 है बेसिकली। ठीक है, ओसी मेरी 8 है। अब एल जो मुझे दिया हुआ है बच्चों, एल इज द लोकस, एल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। किसके? ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सी, ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट। जैसे सी ये पॉइंट है, यहां से ये दो टेंजेंट निकले, तो ऐसे ही सी कहीं और भी हो सकता है। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। जहां से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। सॉरी, वो एंगल उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो बनेगा वो 60 बनेगा। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा बच्चों, जो एल लोकस बोला है, ऐसा तभी होगा जब यहां पे एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस 8। अगर मैं ओसी को रेडियस बना के, ओसी को रेडियस मान के, ओसी को रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो कैन आई से दैट ऐसे सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब मैं उस पर कोई भी पॉइंट सी एज्यूम करूं, मैंने ओसी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस पे कोई भी पॉइंट सी मान लो आप, वहां से एंगल बच्चों जो दो टेंजेंट बनेंगे वो 60 डिग्री बनेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 8 आएगी। जो ओसी बनेगी, जैसे सी अगर यहां से है तो ओसी अगर 8 बनेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे वो ऑटोमेटिकली एंगल 60 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि यही चीज बन रही है। हमने ये 8 लिया है, जैसे अगर मैं यहां से भी बनाऊं 8 लूं तो वही का वही सेम यही वाला सिनेरियो बन जाएगा। ऐसे कैसे? तो ये एंगल हमारा 60 निकल आएगा। तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल ही तब है जब ओसी को हमें रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये डिस्टेंस हमारा कहीं भी रहे तो ये डिस्टेंस ओ का सी से जो है वो सेम रहे, क्योंकि ओ का सी से जब डिस्टेंस सेम रहेगा तभी बेसिकली वो एंगल जो बनेगा दो टेंजेंट के बीच में वो 60 डिग्री बनेगा। तो सर समझ में आ गया। एल बेसिकली लोकस का क्या मतलब था? एल बी लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब आप ये सर्कल ही बोल सकते हो। लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब सी आपने लिया, सी कहीं भी हो सकता है। तो ये और इन सारे पॉइंट्स को मिला के बच्चों उसको लोकस बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट दिस सर्कल। दिस सर्कल इज नथिंग बट द, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सी, सी का जहां जहां हो सकता है, एंड दैट इज नथिंग बट द लोकस। उसी को हम लोकस बोलते हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इस सर्कल को ही हम लोकस बोल सकते हैं। यू कैन से दैट। ठीक है, लोकस किसका? लोकस ऑफ द टेंजेंट्स टू सी, यू कैन से दैट।
नाउ हमें निकालना क्या था सर? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेसिकली अब जो यहाँ पे आपने सर्कल बनाया है, तो सबसे पहले उसने बोला द पॉइंट एट विच एल, एल मतलब ये सर्कल जो आपने बनाया है, जो लोकस का ये सर्कल बना है। पहले तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए। तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी सर सेंटर -2, 3 है, बट अब रेडियस जो है वो 8 है सर। तो सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वही x माइनस, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो x माइनस एच मतलब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा सर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बट अब रेडियस 8 है, क्योंकि इस एल सर्कल की जो रेडियस है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आई कैन से दैट ये हमारी नई इक्वेशन बनी है। दिस इज द बेसिकली सर्कल, या L इज द लोकस ऑफ दिस सर्कल, या आप इसी को ही L बोल सकते हो बच्चों। अब वो कह रहे हैं कि द पॉइंट एट विच L टचेस द लाइन x इक्वल टू 6, तो जहां पे x 6 होगा वहां पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे x इक्वल टू 6 लाइन उसको टच कर रही होगी। तो जस्ट पुट x इक्वल टू 6 इन दिस इक्वेशन, जो यहां पे हमने नई लोकस की इक्वेशन बनाई है। तो x को अगर आप 6 पुट करोगे तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कट जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 0 बचेगा। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेसिकली y इक्वल्स टू मेरा 3 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा बच्चों इस L के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर, जहां पे x इक्वल टू 6 लाइन लाई करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,3, क्योंकि वहां पे x का वैल्यू तो 6 ही रहेगा, बट y का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे वो पॉइंट रहेगा 6,3। तो आंसर ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये लोकस वाला क्वेश्चन बच्चों, जो बच्चों को परेशान करता था, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या मतलब है लोकस का। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कैट में क्वेश्चन देखते हैं कुछ भी लोकस से रिलेटेड, तो आई एम श्योर दैट कि हम 100% इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।